आमदनी 98, खर्चा रुपया, यही है अच्छे दिन भैया। बढ़ती महंगाई डायन खाती जाए। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के जावरा से, जहां जावरा कांग्रेस पार्टी ने आज प्रदेश भर में महंगाई, पेट्रोल, डीजल व गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर प्रदर्शन किया। वही कांग्रेस पार्टी के नेता ने बताया है कि पूर्व में जब भाजपा सत्ता में नहीं थी तब वो पेट्रोल, डीजल व खाने की वस्तुओं के दाम बढ़ने पर खूब हल्ला करती थी, लेकिन जब से वे सत्ता में आए हैं महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। भाजपा को कोसते हुए कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना था कि उनकी सरकार में पेट्रोल 60 रुपए का होता था, लेकिन अब पेट्रोल 105, डीजल 97 के आसपास आ गया है। जहां खाने का तेल भी सस्ता हुआ करता था, लेकिन अब उसका दाम भी 150 रुपए से अधिक हो गया। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि आम आदमी के मुख का निवाला तक छीनने का काम कर रही है भाजपा सरकार। अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया तो बहुत जल्द कांग्रेस पूरे देश भर में उग्र प्रदर्शन करेगी और फिर सड़कों पर उतर जाएगी। विरोध में महंगाई को लेकर विरोध चौपाटी चौराहा पर था कांग्रेस का धरना। धरने के बाद प्रदेश कांग्रेस महामंत्री निजाम काजी पर 500 का अर्थदंड और फिर कांग्रेस का आरोप बीजेपी की सरकार है इसलिए पुलिस कर रही है भेदभाव। जावरा से यूसुफ अली बोहरा की रिपोर्ट। पूरे मध्य प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं उन्होंने कमर तोड़ महंगाई अपनी नीतियों से, आर्थिक नीतियों का कारण कर दी। उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश और देश भर में माननीय राहुल जी और कमलनाथ जी के आह्वान पर यह आंदोलन कर रही है। पेट्रोलियम पदार्थों का जहाँ तक सवाल है, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यूपीए सरकार थी, मनमोहन जी की सरकार थी, उस समय 130 से 140 रुपये प्रति बैरल डॉलर पेट्रोल कच्चे तेल का भाव था। आज उसके विपरीत 30 से 40 रुपये और 50 रुपये तक जब कच्चा तेल प्रति डॉलर भाव आया, उसके बावजूद पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पाद का भाव कम होने के बजाय केंद्र सरकार की नीतियों के कारण बढ़ गया। आप अंदाज लगाइए, किसी भी चीज़ का रॉ मटेरियल अगर 3 गुना सस्ता हुआ है तो उसका पका हुआ माल सस्ता होना चाहिए, महंगा होना चाहिए। इतनी मोटी चीज़ जो पूरे देश की जनता को समझ में आ रही है, वो चीज़ आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जनता को समझाने पाने में असमर्थ है। हम ये मांग कर रहे हैं कि तत्काल आज मध्य प्रदेश के अंदर पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। आज मध्य प्रदेश के अंदर जो टैक्सेशन प्रणाली है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा है। उस कारण से ये पेट्रोलियम उत्पाद इतने महंगे हुए हैं। मूल जो कीमत है पेट्रोलियम उत्पादों की, उससे 3 गुना ज़्यादा टैक्स मध्य प्रदेश के अंदर लगाया हुआ है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा? हम कांग्रेस पार्टी के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। चूँकि कोविड महामारी का समय है, इसलिए हमने ये कुछ सैकड़ा लोगों की संख्या में यहाँ पे यह आंदोलन किया है। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है और सरकार तत्काल प्रभाव से इन पेट्रोलियम पदार्थों पर दाम कम नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी, उग्र आंदोलन करेगी। जनता के हित में कानून हाथ में लेना पड़ा तो वो भी करेगी, जिसकी समझ जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। आज हम ये महंगाई का मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के आदेश के और निर्देश के अनुसार पूरे जो देश के अंदर और जो प्रदेश के अंदर जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, उसके विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी और समस्त महिला कांग्रेस, NSUI युवक कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में आज यहाँ पर महंगाई का एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से आज से 10 साल पहले मनमोहन सिंह जी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस वक्त डीजल और पेट्रोल के भाव इससे कई गुना कम थे, लेकिन उस वक्त जब क्रूड आइलो के जो रेट थे वो अधिक थे, उसके बावजूद ये सरकार की नीति थी, कांग्रेस पार्टी की रणनीति थी, जिसके कारण आम जनता को राहत देने के लिए उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतों पे कंट्रोल कर रखा था। लेकिन इसके विपरीत जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से नरेंद्र मोदी जी और ये उद्योगपतियों की सरकार बनी है, तब से लेके आज तक लगातार पेट्रोल और डीजल के भावों में बढ़ोतरी होती जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस की सरकार थी तब एस्सार और जो रिलायंस के पेट्रोल पंप थे ये बंद हो गए थे। इसका कारण ये था, ये बंद इसलिए हुए थे क्योंकि सरकार ने रेट कम करे थे और सरकारी पेट्रोल पंपों पे भाव कम होने की वजह से इनका महंगा पेट्रोल और डीजल कोई खरीदने को तैयार नहीं था। लेकिन
जब से अडानी और अंबानी का मित्र नरेंद्र मोदी की सरकार बनी इस देश के अंदर, जो उनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं, आज इसलिए उसके रेट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और जो टैक्स है, जो राज्य सरकार का और जो केंद्र सरकार का टैक्स है, जो ड्यूटी है, उस ड्यूटी को कम नहीं कर रहे, क्योंकि वो कम करेंगे तो इनके पेट्रोल पंप, इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो सीधा उन दो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए करोड़ों करोड़ इस देश की जनता का गला घोटने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है।